हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.6 एडिशन 10th क्लास पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू है। ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉब्लम है, जैसा कि पहले आप लोग बता चुके हैं, 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। इसमें देखिए कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। Find the ratio of area of triangle ADE and ABC पूरे का रेशियो निकालना है। चलिए, जैसे कि दिया हुआ है कि D एंड E है जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट से हम लोग लाइन खींचेंगे तो वो थर्ड साइड BC के पैरेलल हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम यही बताता है। लिखे D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। इसका अर्थ हो गया कि DE और BC पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो इस ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी को हम लोग सिमिलर करते हैं। सिमिलर करेंगे तो उसका साइड का रेशियो कुछ मिलेगा। तो देखिए, इन ट्रायंगल एडीई एंड एबीसी में ए जो है दोनों में कॉमन है और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर हो गया, यानी ये दोनों ट्रायंगल में तीन बातें कॉमन हो गया, इसलिए ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर हो जाता है तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो होता है रेशियो उसका साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एबीसी बराबर एडी का स्क्वायर बटे एबी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर एबी मिड डी जो है मिड पॉइंट है, यानी एबी की जगह पर हम दो बार एडी लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर किया तो 4AD स्क्वायर, AD स्क्वायर कट गया, ऊपर में 1 नीचे में 4। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1:4 का हमारे पास आया। देखिए 1:4 हो गया मेरा, यही लाना था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है इन फिगर ABC एंड ट्रायंगल DBC are on the same base BC. If AD and BC intersect at O, prove that area of triangle ABC but area of triangle DBC is equal to OA बटे OB। देखिए फिगर गिवन है, इन फिगर है इसका मतलब फिगर गिवन है। देखिए ABD एंड ADC DBC, पहले तो जो लिखा हुआ है इसको सीरीज में लिखा हुआ, जैसे हम साधारण सा क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम का नाम ABCD लिखते हो वैसे नहीं लिखा हुआ, ये गौर करना है, नहीं तो हड़बड़ में लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ ABDC लिखा हुआ है। जनरली ABCD लिखता हम लोग ऐसे लिखते हैं ABCD या ABCD ऐसे लिखते हैं, लगातार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है CD चेंज किया हुआ, इसलिए अगर लगातार जो उसमें लिखते चले जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जैसा लिखा हुआ फिगर गिवन है तो हम लोग अपनी मर्जी से दिमाग नहीं लगाते हैं, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि AL परपेंडिकुलर है BD एंड CM परपेंडिकुलर है BD दोनों, सॉरी BC, सब BC पर है, BC ये BC पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर BC पर ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए इन ट्रायंगल ALO, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में हम लोग लिख लें DMO, दोनों में इन दोनों को हम पहले सिमिलर कर देते हैं। ALO और DOM वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर है, मतलब ये वाला एंगल, और एक 90 डिग्री तो ये गिवन है ही। ALO बराबर DMO बराबर 90 डिग्री। दो कंडीशन किसी भी तरह के एंगल में मिल जाता है तो दोनों सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब ट्रायंगल ALO सिमिलर ट्रायंगल DMO हो गया। जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो साइड के रेशियो होते हैं, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हो उसके सामने का साइड, जैसे इसका वर्टिकल अपोजिट के सामने देखिए, इस वर्टिकल अपोजिट के सामने का AL और इस वर्टिकल अपोजिट के सामने का DM लिख दिए। उसके बाद इस 90 डिग्री के सामने का OA और इस 90 डिग्री के सामने का OD यहाँ हो गया, OD लिख दिए, यहाँ भी OD हो जाएगा, लिख दिए। ये हमारा AL बटे DM बराबर OA बटे OD हमारा लिखा गया। अब आ जाए ट्रायंगल जो हमको लाना है,
ट्रायंगल ए बी सी बटे ट्रायंगल डी बी सी बराबर इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस है, देखिए बी सी और इसी पर हाइट है एल, और डी बी सी का एरिया 1/2, इसका भी बेस है बी सी और हाइट है डी एल। बी सी और 1/2 दोनों में कॉमन कट जाएगा, तो यहाँ बच गया एल बटे डी एम, और एल बटे डी एम किसके बराबर है, ओ ए बटे ओ डी। तो ये दोनों इसके जगह बराबर है, तो इसके जगह पर हम ये वाला बात को लिख दिए। हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर ओ ए बटे ओ डी। जो लाना था हमको आ गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम in which AB parallel CD, diagonal AC and BD intersect at O. Prove that triangle AOB similar triangle COD. सेकेंड में कहता है OA बराबर 6, OC बराबर 8, then find area of AOB and बटे area of triangle COD. सेकेंड में है area of triangle AOD बटे area of triangle COD. क्वेश्चन चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये वाला पैरेलल है इससे सी डी का। तो हम ट्रायंगल ए ओ बी इस ट्रायंगल में और सी ओ डी इस ट्रायंगल में हम चलते हैं। ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ लिख दिए हैं ए ओ ए बी बराबर ओ सी डी, ओ बी ए बराबर ओ डी सी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होगा, और एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तीन एंगल किसी ट्रायंगल का बराबर हो जाए, हालांकि दो ही एंगल अगर बराबर हो जाता है तो वो दोनों सिमिलर हो जाता है। तो हम लोग लिख दिए ए ओ बी और सी ओ डी सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल हो गया, हमको ये पहला लाना था, ये सिमिलर लाना था पहला में, पहला तो सिमिलर ट्रायंगल ले आया। अब सेकेंड में हमको कुछ ओ ए और ओ सी दिया हुआ है, तो हमको रेशियो निकालना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर ए ओ बी ए ओ डी। हमको ये ए ओ बी और सी ओ डी ये वाला कह रहा है, तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकलता है साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइड इसका दिया हुआ तो ओ ए बटे ओ सी, रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा। इसका साइड 6 दिया हुआ तो इसका 8 दिया होता है, स्क्वायर किए 3/4 का स्क्वायर 9/16, ये मेरा इसका पहला का हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, इस ट्रायंगल दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसके साइड का एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें गड़बड़ होने वाला है। तो ये दोनों सिमिलर हुआ था। अभी ट्रायंगल ए ओ डी ये ट्रायंगल और सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से लेकर के ये और यहाँ से लेकर के दोनों की मतलब ए सी के नीचे वाला दोनों है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में कोई सिमिलर होने का कोई कंडीशन ही नहीं मिल रहा है, इसलिए सिमिलर नहीं हो पाएगा, तो साइड रेशियो नहीं हो पाएगा। तब हम क्या करते हैं, डी से डी एम एक परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से इसका एरिया ए ओ डी का 1/2 इंटू बेस 1 टू हाइट, तो 1/2 बेस तो इसका काम कर जाएगा ओ ए और हाइट कर जाएगा डी ए, लिख दिए। उसी तरह से इसका ट्रायंगल का एरिया सी ओ डी का एरिया 1/2 गुने बेस गुने हाइट, 1/2 गुने बेस, तो इसका ओ सी का काम करेगा क्योंकि इसके बढ़ा हुआ साइड पर परपेंडिकुलर है, और हाइट तो यही डी एम हो गया, तो डी एम कट गया, हाफ कट गया, तो ओ ए बटे ओ सी। यानी ऐसी स्थिति में इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ओ ए बटे ओ सी ओनली आया, जबकि इसमें आया तो ओ ए बटे ओ सी का स्क्वायर आया था। क्यों? क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर होता है। ये सिमिलर नहीं हो गया तो इसको हमको सिर्फ ओ ए बटे ओ सी आया, ओ ए का वैल्यू 6/8 यानी 3/4 हमारा एरिया ये दोनों ट्रायंगल का होगा। दोनों में जरा फर्क है, सोचने में जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ट्रायंगल फिगर में कहाँ और ये दोनों ट्रायंगल फिगर में कहाँ है, ये दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब ये 13 क्वेश्चन में, ये ट्रायंगल ए बी सी पी डिवाइड ए बी सच दैट ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 1/2,
Q is a point on AC such that PQ parallel BC. Find the ratio of area of triangle APQ and trapezium BPQC. ये ट्रेपेजियम जो बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये ट्रायंगल, इसका रेशियो हमको निकालना है। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। चलिए, दिया हुआ है कंडीशन PQ पैरेलल है BC का, तो पैरेलल हो जाएगा तो ये PQ ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC को हम सिमिलर कर देते हैं। देखिए, एंगल A बराबर एंगल A कॉमन है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, सिमिलर हो जाएगा। देखिए, APQ बराबर ABC और AQP बराबर ACB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल होने की वजह से बराबर हो गया। इसलिए ट्रायंगल APQ और ABC दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर हो जाता तो उसका रेशियो छोटा और बड़ा है तो AP छोटा बड़ा AB, AQ छोटा बड़ा AC, रेशियो हम लोग लिख दिए। सिमिलर होने के बाद ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे ABC, जब सिमिलर रहता है ट्रायंगल तो उसका एरिया साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। AB का वैल्यू दिया हुआ था 1 और AB का वैल्यू हो जाएगा जाकर के 1 बटे यहाँ दिया हुआ करके BP, यानी हमको AB हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बटे 1 × 3 का स्क्वायर यानी 1/9। इस तरह से इसका ट्रायंगल का एरिया आपको 1/9 आ गया, यानी छोटा का वैल्यू 1 और ABC बड़ा का वैल्यू 9। अब तो हमको ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के क्या होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में से ये छोटा वाला ट्रायंगल APQ घटा देते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPQC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। ABC का वैल्यू देखिए नीचे है तो 9 है और ऊपर में है 1 है तो 1 माइनस हो गया यानी 8, यानी ट्रेपेजियम का एरिया आ गया 8। अब आगे ट्रेपेजियम तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर बटे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम दे दीजिए BPQC बराबर इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 8 लाया तो 1/8 हमारा यही लाना था, यही प्रूव हो गया। देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 100 cm square and 49 cm square. If the altitude of the bigger triangle is 5 cm, find the corresponding altitude of the other triangle. इसमें कोई ट्रायंगल ABCD PQR DEF ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, दो ट्रायंगल दिया हुआ, दोनों को बिगर और स्मॉलर करा है, तो हम फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बटे एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, यानी बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, तो अल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बटे अल्टीट्यूड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल का स्क्वायर के बराबर होगा। एरिया होने पर बराबर होता है, अगर सिमिलर लिख दिया है तो, क्योंकि सब सिमिलर का ही खेल है। तो इसका है 149, इसका पहला का अल्टीट्यूड दिया 5 स्क्वायर लिख दिया है बिगर का, तो 5 का स्क्वायर 25 बटे अल्टीट्यूड सेकंड का स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो अल्टीट्यूड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल का स्क्वायर बराबर 49 × 25 बटे 100, काट दिए तो 4 बार में 49/4 आ गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे अल्टीट्यूड बराबर √149/4 यानी 7/2 आ जाएगा, यानी 3/5 3.5 इसका अल्टीट्यूड हमारा निकल करके आ गया सेकंड का। बहुत आसान सा क्वेश्चन।